आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि इसराइल ने एक ज़बरदस्त हमला किया है इस्लामी जमहूरियत ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ फौजी तनसीबात के ऊपर और एटमी तनसीबात के ऊपर। और ये पहली बार है कि इस नौयत का हमला हुआ है। इससे पहले भी इसराइल ने कई बार ईरान पर हमले किए हैं, फ़ज़ाई हमले और ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन आज जिस नौयत का हमला ईरान पे किया गया ये अनप्रेसिडेंटेड है, बेमिसाल है, पहली बार है। इस एतबार से भी कि इसमें इस्लामी जमहूरियत ईरान के अहम लीडर्स का, फौजी लीडर्स और जो एटमी साइंसदान हैं ईरान के, उनकी जानी हलाकत हुई है इस हमले में। और कई टारगेट्स को उन्होंने सही निशाने पर स्ट्राइक किया है। और इसका पस मंज़र काफ़ी वसी है, हम इसमें जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इस्लामी जमहूरियत ईरान में ख़ासतौर से वादी कश्मीर के सैकड़ों या शायद हज़ारों तालिब इल्म वहाँ तालीम हासिल करते हैं, जिनमें बहुत सारे इंजीनियरिंग और तिब यानी कि मेडिकल साइंसेस में वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। और बाज़ ऐसे हैं जो इस्लामी तालीमात के सिलसिले में वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो उलमा बन करके आते हैं, ख़ासतौर से शिया कम्युनिटी के लोग, जो एक पॉपुलेशन का यहाँ पे हिस्सा है। इसमें फॉलोइंग है ईरानियन रिलीजियस लीडर्स की, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यही है कि एक सरबरा होता है, एक आलमी सरबरा जो आमतौर पे ईरान में ही हुआ करता है। तो इस एतबार से जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद इस पर ट्वीट किया है। इन्होंने वज़ीर ख़ारिजा हिंदुस्तान डॉक्टर जयशंकर से अपील की है कि जो जम्मू कश्मीर के तलबा व तालिबात ईरान में मुकीम है, जो वहाँ पे फंस गए हैं, तो उनकी सलामती का पूरा ख्याल रखा जाए। इनके वालिदीन और इनके जो यहाँ पे ख़ानदान है कश्मीर में, वो इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। और चीफ मिनिस्टर ने ये बताया है कि हम उनके घर वालों के साथ हैं, इस मुसीबत की घड़ी में हम उनके साथ हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारिजा हिंदुस्तान इस बारे में क्या इक़दामात उठाने जा रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि इस एतबार से ये जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम खबर बनती है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक ज़िला करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले भी सैकड़ों तलबा व तालिबात ईरान में ज़ेर तालीम हैं। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से सदर ट्रंप दोबारा आए हैं बरसर इक़्तिदार अमेरिका में, तो उन्होंने बहुत ही सख्त इक़दामात किए हैं बाज़ ममालिक को लेकर के, जिसमें उन्होंने आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने तज़लील की वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में। उन्होंने उनको बताया कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो इन पे वो दबाव डाल रहे थे कि आप जंगबंदी कर लें रूस के साथ। और यूक्रेन के सदर जो हैं वो उन्हें बता रहे थे कि हम हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना चाहिए, हम पे मुसलत नहीं करना चाहिए सीज़ फायर। ऑलमोस्ट यही सूरत हाल है ईरान को लेकर के भी। सदर ट्रंप ने कई बार ये बताया था कि ईरान को कोऑपरेट करना चाहिए हमारे साथ, यानी कि मगरबी ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ जो कोशिशें कर रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है, जो यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा होती है, जो वो कोशिश करती है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनको रोकने के लिए। तो इस बारे में ईरान का लगातार यही कहना है कि हमारे पास जो सलाहियत है, हम इसको सिर्फ अपने गैर फौजी मकासद के लिए यहाँ पे रखते हैं, मसलन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बाकी जो शोबे हैं आईटी के, इस सिलसिले में हमें इसकी ज़रूरत है। और इन्होंने ये कभी नहीं बताया है कि हम एक न्यूक्लियर बम बनाएंगे। लेकिन अभी इसराइल ने भी और कई और इनके साथियों ने ये बताया है कि ईरान के पास एक जौहरी सलाहियत है, ये बम बना सकते हैं। और ईरान में कई जगहों पे इनके इस किस्म के मराकज़ हैं जहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम ये बनाते हैं और ये बम भी बना सकते हैं। इसराइल ने कहा कि इनके पास सलाहियत है 15 जौहरी बम बनाने की, यानी कि ईरान के पास। और ईरान ने भी दबे अल्फाज में इस बात का एतराफ़ किया है पिछले कई महीनों से कि हाँ, अगर हम पे दबाव डाला गया तो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चलेंगे। अमेरिका की तरफ से जो बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता कोशिशें हो रही हैं, इसमें कई ममालिक हैं जो
ईरान और अमेरिका के बीच में एक मफाहिमत करना चाहते हैं। इस सिलसिले में 5 मुज़ाकरात हुए हैं और अभी 6ठे मुज़ाकरात होने थे इसी सैटरडे को ओमान के दारुल खिलाफा मस्कत में। और अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि ईरान से दस्तखत लिए जाएं एक मुआहदे पर, जिसमें ईरान तैयार हो जाएगा कि हम इस अपना जो हमारा जौहरी प्रोग्राम है हम इसको रोक लेंगे, बंद कर लेंगे। इसके जवाब में अमेरिका इस बात के लिए तैयार था कि जहां आपकी ज़रूरत होगी वहां हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ईरान ने ये बताया है ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, इसलिए क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं रहता है। ये इसके मुतरादिफ होगा कि हम अपना सारा कंट्रोल इन चीज़ों का किसी दूसरे मुल्क के हाथ में दे देंगे, और एक ऐसे मुल्क के हाथ में जो गुज़श्ता 50 साल से एक दुश्मन मुल्क रहा है, ईरान का। तो यही मखासमत जो है ये पिछले कई साल से चल रही है। आज जो वहाँ पे नुकसानात हुए हैं तो ईरान और इसराइल दोनों ने ऑलमोस्ट इसकी तस्दीक की है। इसमें कई जगहों पे, कई फौजी ठिकानों पे नुकसान हुआ है, और एक वहाँ पे नतांस एक जगह है जहाँ पे एक जौहरी इनरिच्ड यूरेनियम बनाने की सलाहियत है, तो इस पे भी वहाँ पे बमबारी हुई है। तो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, इन्होंने अभी तक ये बताया है कि कोई रेडिएशन की लेवल में कोई इंक्रीज वहाँ पे नहीं हुआ है, और इसकी हालांकि अभी और इसके टेस्ट्स होंगे क्योंकि आज सुबह ही ये सारा हुआ है। तो अभी तक इतलात ये आई है जिसकी तस्दीक ईरान ने भी की है कि एक हुसैन सलामी है जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर्स IRGS के जो कमांडर इन चीफ हैं। आपको याद होगा कि IRGS के जो पहले कमांडर हैं जो कासिम सुलेमानी थे, जिनको 3 जनवरी 2020 को एक ड्रोन हमले में वहाँ पे हलाक किया गया था इराक में। जब वो एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो उनको इसराइल एक अपने लिए बड़ी कामयाबी मानता था, लेकिन काफ़ी दुनिया के कई ममालिक ने यह कहा था कि ये मतलब ये किसी खुफिया दौरे पे नहीं था, इसकी जानकारी सभी को थी, और ये एक गैर फौजी एक मिशन पे थे उस वक्त इराक में। तो ये हम बताने जा रहे हैं कि इसमें IRGS का दूसरा कमांडर कासिम सुलेमानी के बाद इसमें मारा गया है। इसके अलावा जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है, इसके एक एक्स चीफ है फरीदुल अब्बासी उनका नाम है, वो भी इसमें मारे गए हैं। एक जो चीफ ऑफ स्टाफ है, ये हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर्स हैं ईरान के फौज में, मोहम्मद बगेरी, और एक वहाँ पे खतमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर है, एक विंग है ईरान के फौज की, और इसके कमांडर गुलाम अली राशिद। ये 4 लोग और एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कम से कम 5 लोगों की हलाकत की तस्दीक हुई है। ईरान ने भी इसकी तस्दीक की है और इसराइल ने भी इसका दावा किया है कि हमने वहाँ पे इन लोगों को वहाँ पे हलाक किया है बमबारी में। अभी तक अमेरिका ने यही बताया है कि हम इसमें मुलविस नहीं हैं। वो बता रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी थी, लेकिन हम बराह रास्त इसमें मुलविस नहीं है। अमेरिका और को छोड़ करके जो बाकी मगरबी दुनिया के ममालिक हैं, इसमें यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों ने जोर दिया है इस बात के ऊपर कि सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहिए। इन्होंने डायरेक्टली इसराइल की भी हमायत नहीं की है, मासवाई जर्मनी के। बाकी ममालिक ने यही कहा है कि सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहिए, और चाइना ने भी इसी किस्म का बयान दिया है। इन्होंने डायरेक्टली इसकी मजम्मत नहीं की है, लेकिन जो मोहम्मद खातिमी है ईरान के वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लीडर, तो उन्होंने दावा किया है बैनुल अक़वामी बरादरी से कि इसको एक दहशतगर्दी का मामला करार दिया जाए और उसकी मजम्मत की जाए। अब जो ममालिक हैं जिन्होंने इसकी मजम्मत की है, इनमें तुर्की, इराक, रूस, पाकिस्तान, कतर, ये ममालिक हैं जिन्होंने बराह रास्त इसकी मजम्मत की है, और भी कुछ ममालिक इसमें सामने आ रहे हैं। और शाम तक शायद, जब तक ये प्रोग्राम आपके पास पहुंचेगा, तब तक शायद कुछ और ममालिक ने भी इसमें मजम्मत की होगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रूस है, उन्होंने जोरदार तरीके पर इसकी मजम्मत की है, लेकिन चीन ने कहा कि ये अच्छा नहीं है वगैरह, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया हुआ है। तो इसमें एक पस मंजर में जब हम जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब से भी
ये मखासमत तेज हो गई है इसराइल और इसराइल और ईरान के बीच में। तो इसमें कुछ हलाकतें वहां पे हुई है, मैंने बता दिया। इस पे कासिम सुलेमानी का जो 3 जनवरी 2020 को इराक में मारे गए थे। इसके अलावा 31 जुलाई 2024 को इस्माइल हानिया जो हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके जो सरबराह हैं तो इनका इस्माइल हानिया, तो इनकी हलाकत भी वहां पे हुई थी इसराइल के एक हमले में तेहरान में, जो एक वहां पे फौजी एक गेस्ट हाउस में थे, तो वहां पे हमला किया गया था। इसके अलावा एक और जो साथी और इम्पोर्टेंट लीडर थे, वो मजहबी लीडर भी थे और सियासी लीडर भी, और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह, जिनको 27 सितंबर 2024 को वहां पे एक हमले में हलाक किया गया लेबनान में। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स एलिमिनेट करने के बाद इसराइल ने डायरेक्ट हमला किया है ईरान के ऊपर, जिसमें ज्यादा हमले जो हैं वो तेहरान पे हुए हैं और नतांज, जहां पे मैंने बता दिया है न्यूक्लियर, ये जो एनरिच्ड यूरेनियम बनाने की वहां पे सलाहियत है, एक मरकज वहां पे है, इस पे वहां पे हमले हुए हैं। अब इसका असर पड़ रहा है पूरी दुनिया की मईशत पे और कारोबार पे। सबसे जो हरमुज का वहां पे स्ट्रेट है, आबनाई हरमुज, वहां से दुनिया का जो भी क्रूड ऑयल निकलता है, इसका 1/5 पांचवां हिस्सा यानी कि 20% हिस्सा ये वहीं से गुजरता है, बहरी जहाजों के जरिए वहां से ये बरामद किया जाता है, डायरेक्टली इसके जद में आएगा। इस बात के बावजूद कि जो अमेरिका का वहां पे बहरी बेड़ा है, तैयार बरदार जो वहां पे बेड़ा होता है, वहां पे इन्होंने पहले ही इसको वहां से हटा दिया है। और इसके इम्कान कम रहे हैं कि खलीज में कोई बड़ी जंगी मखासमत होगी। तो इसके बावजूद भी ये सारा इसमें गैरयकीनी छा गई हैं, और आज सुबह से ही जो यूरोप और पूरी दुनिया के जो स्टॉक मार्केट्स हैं, इसमें काफी मतलब शोबों में ये जो है शेयर्स वो डाउन हो गए हैं। यूरोपियन कंपनीज के, अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स इसमें डाउन हो गए हैं। खासतौर से ये जो एयरलाइन से वाबस्ता है, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, इन सब एयरवेज के जो शेयर्स आज सुबह से ही डाउन हो गए हैं। लेकिन जो एनर्जी से ताल्लुक रखते हैं, इंक्लूडिंग ये डसाल्ट कंपनी जो फ्रेंच जो रफाल जहाज भी बनाती है, इनके शेयर्स बढ़ गए हैं इसमें। तो एक नई तब्दीली इसमें आएगी, जो हमारे यहाँ पे वेस्ट एशिया में जो सूरत हाल पैदा हो गई है और ये मखासमत वहां पे हो गई है। इसके जवाब में, इसराइली हमले के जवाब में, ईरान ने ये बता दिया है कि हमने 100 ड्रोन्स भेजे हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल ने ये बता दिया है कि ये नाकारा कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल जराये ने ये भी बताया है कि उर्दून के फौज ने भी इसमें से कुछ नाकारा कर दिए हैं। अभी ये देखना बाकी है कि इसके जवाब में ईरान का रद्द-ए-अमल क्या आता है। लेकिन अभी ये तक ये है कि किसी बड़ी तबाही की कोई खबर नहीं है। आज सुबह से ही इसराइल के शहरों में बिल्कुल सन्नाटा था, लोग सड़कों पे नहीं आए। वहां पे सरकारी ऐलानात में ये लोगों को बताया गया कि वो महफूज मकामात पर रहें, और इस वजह से बिल्कुल सुनसान वहां पे जो हमारे पास इमेजेस और वीडियोस आए इसराइल के शहरों के, इंक्लूडिंग टेल अवीव, तो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि गाड़ियां नहीं चल रही थी, बिल्कुल कर्फ्यू जैसी सिचुएशन वहां पे थी, और ये लग रहा था कि ईरान की तरफ से एक जबरदस्त रिटेलिएशन होगा। और आपको मालूम ही है कि ईरान की तरफ से जब रिटेलिएशन होता है तो इसके कई इंडिकेशंस मिलते हैं। इसका एक बड़ा इंडिकेशन ये होता है कि तेहरान में जो मस्जिद जमकरान है, एक खास मस्जिद वहां पे है, तो वहां पे एक लाल झंडा चढ़ाया जाता है। वो झंडा आज चढ़ाया गया। वहां पे सैकड़ों बल्कि हजारों लोग वहां पे जमा हुए, जिन्होंने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, और उनकी मौजूदगी में वहां पे लाल झंडा चढ़ाया गया, जिसका ये मतलब होता है, उस पर लिखा भी ये था कि ये एक इंतकामी कार्रवाई होगी। अब जोरदार तरीके पे एक हार्श पनिशमेंट, जो ईरान के जो रूहानी लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, इन्होंने ये भी बताया है कि इसराइल को अब तैयार रहना चाहिए एक बहुत ही जबरदस्त फौजी रद्द-ए-अमल के लिए। उनको तैयार रहना चाहिए, हार्श पनिशमेंट के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अभी तक कई दावे ईरान ने किए हैं कि हमारे पास सलाहियत है। उन्होंने ये भी बताया है कि हम इसराइल को सफ़े हस्ती से भी मिटा सकते हैं।
अगर इन्होंने हम पे हमला किया। लेकिन अब जबकि हमला हो चुका है, अब कोई वजह ही नहीं रहती है कि ईरान अपना सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे सख्त मजबूत जो उनकी सलाहियत होगी वो भी बरोई कर ला सकते हैं। अभी ये देखना बाकी है क्या वो इसी मौके पे वो करेंगे या कभी नहीं करेंगे, या जबानी दावे ही ये करते रहे, इनके पास वो सलाहियत नहीं है। ये अभी देखा जाएगा अगले चंद दिनों में। अभी तक हम ये बता सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस पे जो असरात पड़ेंगे, इसमें एक असर यह भी है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं पूरे एशिया में और शायद पूरी दुनिया में वो बढ़ेंगे, और इसका असर बराह रास्त हिंदुस्तान पे भी पड़ेगा। और ये जो एयरलाइंस हैं, इनकी टिकट्स और जो इससे वाबस्ता सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। और पहले ही इन्फ्लेशन के शिकार हैं बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, तो इन पे इसके बहुत ही मुज़र असरात पड़ सकते हैं। हमने बता दिया कि एक असर यह भी पड़ सकता है, जो यहाँ के सैकड़ों बल्कि हजारों तालिब इल्म, तलबा व तालिबात ईरान में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इनको लेकर के मैंने बता दिया कि इस पे तशवीश है यहाँ पे वालिदैन में, कई लोगों में, और जिसकी तर्जुमानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद की है अपने ट्वीट में, और बाद में उन्होंने नामानिगारों के साथ बातचीत करने के दौरान ये भी बताया है कि जो इसराइल का हमला है ये बगैर इश्ताल है, किसी जवाज़त के बगैर है, तो उन्होंने इसकी मजम्मत भी कर ली है। इसके अलावा भी दो जो बाकी पार्टीज हैं इंक्लूडिंग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने भी इसकी मजम्मत की है, और इसकी मजम्मत कश्मीर वादी में कम से कम होना यकीनी है। यहाँ पे एंटी इसराइल और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट यहाँ की सियासत का एक हिस्सा रहा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो या सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स हो। इस बात को लेकर के यहाँ पे अब ये देखना है कि क्या सड़कों पे लोग आएंगे। अभी तक इसके इम्कानात नहीं हैं, लेकिन जो शिया कम्युनिटी से मुतल्लिक लोग हैं, अगर वहाँ पे किसी मजहबी किसी जगह पे हमले से नुकसान पहुंचा, तो इसमें यकीनी है कि जो शिया पॉपुलेशन इलाके हैं वहाँ सख्त रद्द-ए-अमल इसका सामने आ सकता है। अभी तक इसकी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि जिस वक्त कासिम सुलेमानी का वाक़या हुआ था, इसके बाद लोग कई जगहों पे सड़कों पे आए थे, वो उन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किए। हालांकि एसेंशियली वो डेमोन्स्ट्रेशन इसराइल के खिलाफ थे, वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं होते हैं, इसलिए अथॉरिटीज ने भी इसमें कोई बाधा नहीं डाली थी उस वक्त। अब ये देखना बाकी है कि इस वक्त सरकार का रद्द-ए-अमल क्या रहता है। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवर्स, मैं हूं अहमद अली फयाज।